अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक है। वायरस के फैलाव की शरह तेजी से बढ़ रही है, जिस पर एनसीओसी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वायरस को लगाम डालने के लिए अब सख्त फैसले कर लिए गए। मुल्क भर में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। कारोबार महदूद करने का फैसला भी किया गया। यही नहीं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। दफातर में हाजिरी और अदालतों में स्टाफ कम करने की सिफारिश भी की गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल सर्विस में भी 50 से 70% तक गुंजाइश रखने की हिदायत जारी की गई। ये पाबंदियां 11 अप्रैल तक रहेंगी। ताहम 7 अप्रैल को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बेएहतियाती का नतीजा, अब भुगते पाबंदियां। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को काबू करने के लिए एनसीओसी ने सख्त फैसले कर लिए। मुल्क भर में रात 8 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद होंगी। ताहम इन 2 दिनों का तयन वफाक और सूबे करेंगे। मुल्क भर में सिनेमाज और मज़ारात मुकम्मल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स, त्योहार, सकाफती सरगर्मियां और दूसरी तकरीबात पर होगी मुकम्मल पाबंदी। बंद मकामात पर भी कोई सकाफती, मौसीकी और मजहबी इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। शादी की तकरीबात के लिए इंडोर की इजाजत नहीं होगी। आउटडोर तकरीब के लिए रात 10 बजे तक इजाजत होगी। सिर्फ 300 अफराद के इज्तिमा की इजाजत है, मगर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। एनसीओसी ने मुल्क भर में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी है। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत भी सिर्फ रात 10 बजे तक होगी। तमाम तफरीही पार्क बंद रहेंगे, ताहम वॉक और जॉगिंग ट्रैक खुले रहेंगे। तमाम सरकारी, निजी दफातर और अदालतों में 50% घर से काम करने की पॉलिसी इख्तियार करना होगी। नेशनल इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलाई जाएगी। रेल सर्विस भी 70% गुंजाइश के साथ चलाई जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि वफाक की तमाम इकाइयां मास्क पहनने को लाजमी बनाएंगी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में सयाहती मकामात पर टेस्टिंग पॉइंट्स बनाने का फैसला भी किया गया है। स्कूल खुले रखे जाएं या बंद कर दिए जाएं, इस हवाले से फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं जो फिजिकल क्लासेस में है। 24 मार्च को इजलास के दौरान कोरोना केसेस का जायजा लेकर ही तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला होगा। तालीमी इदारा खुला होना और ऑनलाइन के बड़े मसाइल और भी हैं, तो वो बात नहीं है जो कि क्लास रूम में होती है। जो हमारे ऐसे यूनिवर्सिटियां या स्कूल ऐसे लोग जहां पे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स थे, वहां पे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उस पर तालिब इल्म खुश नहीं है। ये मुश्किल फैसला है। अब भी हमने स्कूल्स बंद किए हैं और 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने। और जो इस वक्त सूरत हाल है कोविड की, उसको सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ही फैसला किया जाएगा। वजारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहें। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे में कातिल वायरस मजीद 20 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 3669 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस फैलाव की शरह तेजी से बढ़ रही है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 33,000 से भी तजावज कर गए। कौम को अरबों रुपए का चूल्हा लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। मुआहदा किसने और किन वजूहात के तहत किया, कमीशन ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी गलत हुई। अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत से फाइलें चोरी हुई, जबकि हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी का मखसूस हिस्सा गायब है। कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। तहकीकात मुकम्मल। $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर्ड की तैयार करदा रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल।
कमीशन ने ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की अदायगी को गलत करार दिया। लिखा कि इस अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली हैं। मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को अलग अलग रखा गया है। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। कमीशन ने अपने रिपोर्ट में नैब से आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का सरबमहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी। ब्रॉडशीट कमीशन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा लेके उसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। सेनेटर शिबली फराज मरियम नवाज के कल के बयान पर आग बगोला। कहा इनकी जुबान काटने की धमकी शायद जरदारी के लिए थी। इनकी धमकी इनके जहन की अक्कासी कर रही है। एक खातून करप्शन का जवाब देने के बजाय इदारों पर लश्कर कशी कर रही हैं। नैब में जत्था लेकर जाने की धमकी दे रही हैं। हुकूमत इनकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग से दबाव में नहीं आएगी। करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वाजे कर दिया कि करप्ट अनासिर को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। कितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम आसामी नहीं बनेगी। मरियम नवाज का ये बयान हुकूमती अरकान को एक आंख न भाया। सेनेटर शिबली फराज की शदीद मजम्मत। कहा एक खातून करप्शन का जवाब देने के बजाय इदारों पर लश्कर कशी कर रही हैं। मेरा ख्याल है जो उनकी कल की धमकी थी वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ थी। अपनी करप्शन के जवाबात देने के बजाय वो इदारे पे लश्कर कशी कर रही हैं। वो अपनी जो एक मॉब है उसकी आड़ में कानून से फरार हासिल करे और कानून को डराए धमकाए। ये भी कहा मरियम नवाज ने 26 मार्च को नैब ऑफिस में तलबी पर जत्था लेकर जाने की धमकी दी। वो सियासी प्लेटफॉर्म को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो खतरनाक है। 26 मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है उसमें वो अपने उन कारकुनान को इश्तियाल दिला रही थी। ये रवैया बहुत ही खतरनाक भी है। इनकी तो कोशिश यही होगी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको बड़े ऐसे तरीके से हम डील करेंगे। शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया इनकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग से हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। इन्हें अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। पीटीआई सेनेट में बड़ी पार्टी है, कानून साजी में भी मुश्किलात नहीं आएंगी। इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के ऐलान के वक्त ही नथी क्यों नहीं किया गया? बिलावल भुट्टो का सवाल। सिराजुल हक से मुलाकात के लिए पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू में खूब तीर बरसाए। ये भी कहा जो ये कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो याद रख के हमारी रगों में वो खून शामिल नहीं। अमीरी जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मामला उठाया। कहा इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात जरूरी है। हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हमने इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। हमने हर किसी जमात के साथ मिलके जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा। अगर हमारे दरमियान यूनिटी नहीं होगा तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को होगा, किसी और को नहीं। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। हमने इस पर इत्तेफाक किया कि बाकी दोस्तों को भी हम साथ मिला ले और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर हम मिलकर काम करें ताकि आइंदा इलेक्शन पर लोगों का एतमाद हो। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होते हैं तो आइंदा इलेक्शन में इसी तरह या मारदार होगा या वोट देने के खातिर लोग घरों से नहीं निकलेंगे।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 23 मार्च को बारिश की पेशगोई के बायस यौम पाकिस्तान की परेड अब 25 मार्च को होगी। ISPR के मुताबिक परेड खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई। मुसल्लह अफवाज की परेड अब 25 मार्च को सुबह 9 बजे शकरपड़िया में होगी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, अफगान अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, अफगान अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुबैना मुलजिम अहमद उमर शेख को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सिंध से CTD सेंटर चौहंग लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जनवरी 2021 में आला अदालत ने उमर शेख और उनके 3 साथियों को बरी करने के अहकाम दिए थे। ताहम सिंध हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। अपील पर फैसले तक उमर शेख को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में रखने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इंतखाबात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोटों को मंजूर किया जाए और सादिक संजरानी का बतौर चेयरमैन सेनेट नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ट्वीट पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने 2 रोज कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ट्वीट में तनकीद की थी, जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने दायर की। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे आपके एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कराची में IBA टेस्ट पास असातिज़ा का एहतजाजी धरना जारी है। पुजारी ने PIDC पुल के करीब पड़ाव डाल रखा है। पुलिस ने एहतजाज करने पर 25 से जायद असातिज़ा को गिरफ्तार किया था। ताहम अब खवातीन असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। तमाम तर सूरत हाल के बारे में हमें तफसील से आगाह करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस। जी फैजान जलीस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कई रोज से सिंध असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज मैंने उसातिज़ा की जानिब से आज जो है वो वजीर आला उस जानिब जो है वो पेश कदमी की कोशिश की गई, तो पुलिस ने भी जो है वो भरपूर जवाब दिया। पुलिस की जानिब से जो है वो लाठी चार्ज किया गया। कई उसातिज़ा को जो है वो हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया। जो खवातीन उसातिज़ा थी जिनको हिरासत में लेने के बाद आर्टिलरी मैदान, उसके बाद वुमेन साउथ थाने मुंतकिल किया, तो उनको रिहा कर दिया गया है। खवातीन उसातिज़ा, इनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा क्या कहेंगे, कितने रोजों का एहतजाज करते हुए आज आप लोग वजीर आला हाउस की जानिब बढ़े, पुलिस का रवैया कैसा रहा, आप लोगों को हिरासत में लिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, हम लोग 15 दिन से KPC में बैठे रहे। उसके बाद जब हमसे कोई बात करने वहाँ पर नहीं आया, तो हमने मजबूरन पुरअमन मार्च करके हम लोग वहाँ से सिंध असेंबली तक आए। 7वां दिन है आज, हमसे कोई मुतालबात नहीं किए गए, हमारी कोई चीखों पुकार नहीं सुनी गई। मुजाहरे में शामिल जो खवातीन हैं, जो मर्द असातिज़ा हैं, इनको आगे जाने की जो है वो इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी गई है। यही मुतालबा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे बातचीत करे, इनके मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम किए जाएं, जो कि अभी तक होते दिखाई नहीं दे रहे, और इसी तरीके से यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशनल अखराजात को कम करने के लिए जामे प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। रवां साल के इख्तिताम तक तमाम शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का भी ऐलान किया। ऐवान वजीर आला में होने वाले इजलास में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस से मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। वजीर आला ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को ट्रेन के स्टेशन के लिए बिजनेस प्लान तैयार करने की हिदायत की। वजीर आला ने टिकटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बर वक्त न खरीदने और तनसीब में ताखीर की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया स्टॉप टू स्टॉप करने की तजवीज, बिजनेस प्लान और दीगर अमूर तय करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पहले मरहले में साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी।
मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज आपे से बाहर हो गई। जिला शोपिया में रात नहार सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज की जानिब से जिला शोपिया के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा और घर घर तलाशी का अमल जारी है। रवां साल 2.5 माह के दौरान भारतीय फौज 2 कमांडर समेत 19 कश्मीरियों को शहीद कर चुके हैं। आर्मी चीफ से पाक फजाइया के नए सरबराह एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर ने मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फजाइया के नए सरबराह ने जीएचक्यू का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने एयर चीफ जहीर अहमद बाबर को कमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सिपहसालार ने कहा कि उम्मीद है नए एयर चीफ की कमान में फजाइया नई बुलंदियों को छुएगी। सक्खर में 40 और घोटकी में 48 कौम परस्त जमातों के रहनुमा कौमी धारे में शामिल हो गए। इन रहनुमाओं का कहना था कि कौम परस्ती के नाम पर उन्हें मुल्क कौम से गुमराह किया गया। आज दोबारा कौमी धारे में शामिल होने पर खुशी है। घोटकी के शहर मीरपुर माथेलो में 48 कौम परस्त जमातों के रहनुमा कौमी धारे में शामिल हुए। उनका कहना था कि कौम परस्त जमातें मुल्क कौम से मुखलिस नहीं। आज के दिन हम कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। हम एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। सक्खर में मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों के 40 से जायद कारकुन कौमी धारे में शामिल हुए। उनका कहना था कि हम कौमी राह से भटक गए थे। हम गैर एक्टिविटीज में जो भी थे आज उनको खैर बात कह रहे हैं। अब हमारे को ये खुशी महसूस हो रही है कि हम एक पाकिस्तानी है, एक सच्चा पाकिस्तानी है, हम मोहब्बे वतन है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता साल भी बड़ी तादाद में करदम कौम परस्त जमातों के रहनुमा और कारकुन कौमी धारे में शामिल हुए थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान की करंटीना में ताजा तस्वीर सामने आ गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वजीर आज़म की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान आज अपना मामूल का दफ्तरी काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अवाम की दुआओं से वजीर आज़म सेहतमंद है। आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने शहरियों को भी वैक्सीन लगवाने की हिदायत की है। साफ वाज़ेह भी कर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। आवाम एहतियात करें, एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो गिरफ्तारियां होंगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए हम सब पर यह फर्ज है कि हम इसके खिलाफ मिलकर लड़ें, मास्क पहने, इज्तिमात से गुरेज करें। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत 188 के दफा के तहत जुर्माना भी हो सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए हम सबका फर्ज है कि एसओपी पर अमल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 1100 अरब के पैकेज का क्या हुआ। हुकूमत ने कुछ खर्च किया तो हिसाब दे। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। बाइख्तियार मेयर तक मसाइल हल नहीं होंगे। कहा पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। ये सब मिले हुए हैं। अवाम अपना हक लेने के लिए 28 मार्च को रैली में शिरकत करें। हम उस 1100 अरब रुपए के पैकेज का हिसाब लेंगे 28 मार्च को। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 7 महीने में अगर 5 अरब रुपए का भी कोई काम नजर आता हो तो हमारे सामने लाया जाए। पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में बल्दियाती इंतखाब ना कराने पर एक इत्तेहाद है, एक इत्तेफाक है। जब तक बल्दियाती इंतखाब नहीं होगा बाइख्तियार शहरी हुकूमत का, तो ये मसाइल इसी तरह से चलते रहेंगे। एमक्यूएम और पीटीआई की वफाकी काबीना ने आधी गिनती की मंजूरी दे दी। 28 मार्च को कराची में एक बहुत बड़ा शो कर रही है, अवामी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। पूरी शाहराह फैसल पर बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। पानी की अहमियत से मुतालिक लोगों में शऊर उजागर करने के लिए दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए कुदरत के रंग बिखेर दिए गए। देखते हैं कोयटा से मानूर खान की रिपोर्ट। पानी एक नेमत है। कुछ अरसे से कोयटा शहर में बारिशों की कमी और पानी के ज़िया से मसाइल बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए निजी तंजीम BRSP कोशिश कर रही है। इस मकसद के लिए 8 आर्टिस्ट को चुना गया है और मुसव्वरी का मुकाबला करवाया गया, जिसका मकसद पानी बचाओ जिंदगी बचाओ था।
کا مین تھیم یہ ہے کہ ویلیوئنگ واٹر یا وٹ واٹر مینس ٹو یو، تاکہ ہم لوگوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دے سکے کہ پانی جو ہے اس کا بچانا کتنا ضروری ہے. جو میں نے پینٹنگ بنائی ہے وہ بیسکلی اس بات پہ ہے کہ ہم ٹیپ واٹر میں کتنا پانی ویسٹ کرتے اور جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ڈراپ کو میں نے اس لیے بنایا، اس میں ساری زندگیوں کو میں نے شو کیا ہے کہ اگر ہم پر ڈے ایک ڈراپ بھی سیو کرتے ہیں تو ہم اپنے انٹائر لائف میں اتنا پانی سیو کر لیتے ہیں کہ وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے کام آ سکتے ہیں. سڑک کے ساتھ دیواروں کو قدرتی رنگوں سے سجا دیا گیا ہے. آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ لوگ یہاں سے گزریں گے تو انہیں مستقبل میں ہونے والے بڑے نقصان کا اندازہ ہوگا. آج پانی کا ایک ایک قطرہ بچانا کل کی نسل کے لیے مثال تو بنے گا، ساتھ ہی کئی نسلیں پانی کی نعمت سے محروم نہیں ہوں گی. کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ مانور خان، آج نیوز، کوئٹہ.